दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों को द सीरियस प्लेटफॉर्म की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे, फायरवर्क्स चल रहा होगा। तो क्यों ना इस दिवाली पे हम थोड़ा से साइंस को भी इन्वॉल्व करें और थोड़ा सा लर्निंग को भी हम एनहांस करें। सोचिए, आप दिवाली पे जब अनार जलाते हो तो अनार से फायर निकलती है, तो जब वो फ्यूल उसका बर्न होता है तो फायर जब बाहर की तरफ निकलती है तो वो रिएक्शन फोर्स देती है नीचे की तरफ। इसका मतलब जो अनार की बॉडी है उसको वो नीचे की तरफ धकेल रही होती है। क्या होगा अगर मैं उस अनार को उल्टा कर दूं और उल्टा करके जलाऊं? तो क्या इस तरह से मैं अनार को एक रॉकेट की तरह यूज कर सकता हूं क्या? तो उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है, बट उस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले उसके सेटअप को समझते हैं। तो चलिए आपसे मुलाकात करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट सेटअप में। अब हमारे पास एक जो दिवाली पे हम अनार यूज करते हैं, ये वो अनार है मेरे पास, और इसके अंदर आप जानते हो फ्यूल होता है। जैसे मैं इसको बर्न करूंगा तो फ्यूल भी बर्न होगा और उसकी वजह से बाहर की तरफ इसका जो मटेरियल है, जो गैसेज हैं, वो बाहर की तरफ निकलेंगी। तो जैसे वो बाहर की तरफ निकलेंगी, वो नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा? एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। हम उस रिएक्शन फोर्स को ही मेजर करने जा रहे हैं दोस्तों। तो कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए हमारे पास एक सेटअप है। सबसे पहले ये लोड सेल लगी हुई है। यहाँ पे जो लोड सेल है वो एस टाइप लोड सेल है, इस तरह की लोड सेल है, जिसके जैसे इसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो ये इंडिकेट करेगी। यहाँ पे ये लोड सेल इंडिकेटर है जो अपने को किलोग्राम में मास को रीड करेगा। फोर्स को रीड नहीं कर रहा है, ये किलोग्राम में मास को रीड कर रहा है। और हमने इसको कैलिब्रेट किया हुआ है। फिलहाल ये 0 रीड कर रहा होगा, आप देखिए ऑलमोस्ट 0 रीड कर रहा है ये, ठीक है। और अगर मैं इस अनार को हटा दूंगा तो माइनस में रीड कर रहा होगा, -290 के अराउंड रीड कर रहा है। इसका मतलब इस अनार का जो मास है वो 290 ग्राम्स का है। अगर मैं इसको रख देता हूं तो हमने कैलिब्रेट किया हुआ है 0 पे। अच्छा, जितना इसके ऊपर मैं वजन बढ़ाऊंगा, जैसे इसको नीचे की तरफ धकेल रहा हूं, जितना मैं इसको फोर्स दे रहा हूं, ये किलोग्राम में रीड कर रहा है। हमें तो लेकिन न्यूटन में चाहिए। तो न्यूटन में कैसे करेंगे? जो भी आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे वो किलोग्राम में दिखा देगा। उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो आप 9.81 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ? आपके पास न्यूटन में फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको जरा परफॉर्म करते हैं, आउटडोर चलते हैं। जब फ्यूल पूरी तरह से बर्न हो चुका है तो वेइंग स्केल ने जो रीडिंग दिखाई है वो -208 ग्राम्स है। इसका मतलब फ्यूल का जो मास रहा होगा अनार के अंदर वो 208 ग्राम्स का रहा होगा। इनिशियली जो मास था फ्यूल प्लस बॉडी का वो 290 ग्राम्स था। इसका मतलब 82 ग्राम्स का इसमें बॉडी का मास है। तो क्लियरली हमें यहां पे दिख रहा है कि जब हम अनार को जला रहे हैं तो फ्यूल बर्न हो रहा है और अनार प्लस फ्यूल का जो मास है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, धीरे धीरे वो मास कम हो रहा है। तो यहां पे अगर आप न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करना चाहते हो तो आपको वेरिएबल मास की जो इक्वेशंस हैं उनको अप्लाई करना होगा। जब आप उन इक्वेशंस को अप्लाई करोगे तो आप थ्रस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना फ्यूल बर्न होने की वजह से जो थ्रस्ट मिला है इसको डाउनवर्ड, वो कितना है। और आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो कि जब जो वेइंग स्केल है वो मैक्सिमम जो रीड हुआ है, जो मैक्सिमम उसने रिएक्शन फोर्स को रीड किया है वो 69 ग्राम्स इंटू 9.81 को रीड किया है। तो यहां पे जो थ्रस्ट की वैल्यू आप निकालोगे तो वो थ्रस्ट जो है 69 ग्राम्स इंटू 9.81 नहीं होगी, उससे थोड़ी ज्यादा होगी, एक टर्म और उसमें ऐड होगी। तो आप थ्रस्ट को पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे जब तक आपको dm/dt नहीं पता, किस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है, जब तक आपको इसकी वैल्यू नहीं पता। दूसरा, किस वेलोसिटी से इजेक्ट हो रहा है फ्यूल। मतलब अगर मैं वेलोसिटी ऑफ डिवाइस, मतलब वेलोसिटी ऑफ अनार निकालूं विद रिस्पेक्ट टू इजेक्टेड मास, इजेक्टेड जो मास है, जो इजेक्टेड फ्यूल है, उसके रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी अनार की, ये रिलेटिव वेलोसिटी जब तक मुझे नहीं पता तब तक मैं थ्रस्ट को बता नहीं पाऊंगा एग्जैक्टली। अब जब आप अनार को रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे, तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होगी। डिफरेंट ऐसे होगी कि जब आप उल्टा करके अनार को बर्न करोगे तो फ्यूल नीचे की तरफ निकलेगा और वो थ्रस्ट जो है वो ऊपर की तरफ देगा।
तो इसका मतलब अनार के ऊपर ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगेगा और नीचे की तरफ अनार का mg हो जाएगा। तो अगर ये जो थ्रस्ट हमने निकाला है, जिसकी वैल्यू हम नहीं कैलकुलेट कर सकते बिकॉज ऑफ सम अननोन क्वांटिटीज, इस थ्रस्ट की वैल्यू अगर mg से ज्यादा हो गई तो अनार लिफ्ट कर जाएगा, और अगर नहीं ज्यादा हुई तो अनार लिफ्ट नहीं करेगा। तो क्योंकि हम इसको कैलकुलेट तो नहीं कर सकते बट प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। आप इसको अपने घर पे परफॉर्म करके देखिए इस एक्सपेरिमेंट को। 2 टाइल्स के बीच में अनार को उल्टा करके रखिए और सेफली उसको जरा बर्न कीजिए और चेक कीजिए कि अनार लिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे ही वीडियो आपको और मिलेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।